तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th में जेके बोस की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये हम अपने जम्मू कश्मीर की यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हमें ये पता है कि हमारी यूटी में पिछले कुछ जो साल थे वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से उतनी जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इट विल रिक्वायर गिविंग फ्लिप to the economic activities that have traditionally been the mainstay of the UT's economy and continue to hold significant potential for growth and employment. तो हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमें यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है कि ताकि जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब्स कर पाएँ, तो उसके लिए हमें उन जो एक्टिविटीज़ हमारे लिए पहले से जॉब क्रिएट करती आई हैं हमारी इकॉनमी में और अभी भी उनके पास ये पोटेंशियल है, अभी उनमें ये क्षमता है कि और ग्रोथ कर सकें और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं, तो उसको हमें उन एक्टिविटीज़ में हमें उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्लिप करने का मतलब उन्हें प्रमोट करना। सच एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, टूरिज़्म एक्स्ट्रा। तो इन एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर आता है, खेती बाड़ी, क्योंकि बहुत सालों से करते आए हैं और अभी भी इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी इसमें आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग, जो भी इसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ जिसकी फूड प्रोसेसिंग है यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टूरिज़्म। तो ये कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे यहाँ पे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम ये नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट सब लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर दे, उतनी होनी भी चाहिए रिक्वायरमेंट। अगर कहीं पे अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब से, हम सोचें कि वहाँ पे 100 लोग लगा दे, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है ये चीज़। इन दीज सर्कमस्टांसिस द थिंग they can do is creating job opportunities in the private sector by providing them concessions. तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट को क्या करना है, जॉब्स तो क्रिएट करनी है क्योंकि लोगों को बेकार नहीं रह सकते, इकोनॉमी का लॉस होगा, तो वो प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट जो लोग होते हैं, जो प्राइवेट जो बिजनेसमैन होते हैं उनके अंडर होता है। अब वो कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट लोग, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कैसे कर सकती है? कंसेशन प्रोवाइड कर सकती है। कंसेशन यानी कि कोई जिसकी ज़मीन का अगर कोई इंडस्ट्रीज़ लगाने आएंगे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जहाँ पे वो लैंड लेंगे उसमें कोई प्राइस में कम कर देंगे, या उसमें जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा उसमें कुछ कम करेंगे, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, उनको भी लगे कि हाँ, हम अगर यहाँ पे जाएंगे हमें भी कुछ फ़ायदा है, तो हम भी यहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और उस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी। Following sectors of economy have been identified for generation of gainful employment opportunities in the UT on sustainable basis. तो कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि हाँ, इन सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। उसमें आगे से और सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर आता है जहाँ पे फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, और वो गार्डन में ग्रो किया जाता है, या तो जो ग्रीन हाउस जो होता है उसमें ग्रो किया जाता है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, इसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ आती है, चाहे वो मिल्क बेस्ड हो, चाहे वो फार्म बेस्ड हो, या फिर कोई भी जिसके से मीट है, मीट हमें मिलता है, इससे हमें फर मिल सकता है एनिमल से, उसके अलावा मिल्क मिल सकता है, इससे बाद में बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, जो भी हाथ से बनने वाले शॉल्स हैं, या फिर जो भी टेक्सटाइल्स के मटेरियल अलग अलग हैं, या फिर जो भी पॉटरी है, तो यही सेक्टर भी रहा है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होती है। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या रूरल इंडस्ट्रीज़ हो, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसके अलावा अब यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना ये ज़रूरी है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो एजुकेट हों, क्योंकि वो आगे जाके यहाँ का फ्यूचर बनेंगे। तो उनको एजुकेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि अब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य जो भी उनकी हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लोग अच्छा सेहत नहीं है, उनकी अच्छी नहीं है हेल्थ, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ वाले सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, इसके रोड्स आगे, रेलवेज़ आगे, हॉस्पिटल्स आगे, पब्लिक जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डेवलप करना, तो इन सेक्टर्स में यहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करेंगे वो तो लोगों को, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए। उसके अलावा आईटी का सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी जॉब्स क्रिएट होती है।
अब इसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर। हम यहाँ पे अब लोग रह रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उनको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, उन्हें एक घर बनाने, बिल्डिंग्स बनाने, स्कूल्स बनाने। तो इस सेक्टर में भी लोग चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके अलावा जो टूरिज़्म सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसको भी प्रमोट करना है हमें, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट तो अभी है, उसमें और ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, या फिर हमारे जो लोकल्स होते हैं, जो फेमस फेमस प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जाते हैं, विज़िट करते हैं। तो टूरिज़्म सेक्टर से एक तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो ट्रैवल वाले होते हैं, या फिर जो भी होटल्स होते हैं, उनको तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसके अलावा जो बाकी लोग होते हैं वहाँ पे, जिसकी लोकल जो मार्केट हो गया, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बाकी जो भी रेस्टोरेंट होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो भी फेमस फेमस जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जब लोग जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ टिकट का पैसा होगा, तो वो भी उस वहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, और वो लोगों के वेलफेयर में लगा सकते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रैवल का, ये भी मैंने बता दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे है कि टूरिज्म प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द होटल्स, कैटरिंग, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल सेक्टर, इज़ वेल एज मार्केट फॉर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। अब देखना है कि टूरिज़्म किन किन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर आपसे ये पूछेंगे, एक तो होटल्स में, जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो उन्हें कहीं पे स्टे करना है, रुकना है, तो होटल्स में जाएंगे। उसके अलावा जब वो जाएंगे तो ट्रैवल करके जाएंगे, उन्हें व्हीकल्स चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कैटरिंग में, जहाँ पे खाना खाएंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसके अलावा जो भी वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जो भी वहाँ पे सेटअप रखा गया है, चाहे वो लोकल हो, कोई मूवीज़ रखी गई है, थिएटर्स हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और टूरिज़्म के अलावा जो भी बाकी सेक्टर्स हैं, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि हमारी यूटी में कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो ट्रेडिशनली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते आए हैं, उसमें अभी ज़्यादा स्कोप है। अब हम ये पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द यूटी। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो यूटी है, उसमें हम कितना देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना हम जनरेट कर सकते हैं, कितने लोगों को गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, किस किस तरह से कर सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पब्लिक सेक्टर आर नॉट वेरी ब्राइट। अब पहले ये बता दिया मैंने कि जो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, या फिर गवर्नमेंट का आप ले लो, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनमें अगर आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे, कर सकते हो, लेकिन उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट उसमें नहीं कर सकते हो। अगर आपको 10 लोग चाहिए तो 10 लोग ही आप वहाँ पे लगाओगे, आप 100 तो नहीं लगा सकते। Even if steps are taken to fill all the gaps in manpower, the contribution of government jobs at the margin would not be more than 17%, as per the calculation worked out by the task force constituted by the Ministry of Home Affairs, Government of India. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप ये चाहेंगे हम कि हर जगह गवर्नमेंट जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की, तो वहाँ पे लोगों को लगा देंगे, चाहे जिसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ दूर दूर एरियाज़ में, वहाँ पे लगा देंगे। जहाँ पे एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पे लोगों को हम एजुकेशन में लगा देंगे, ताकि लोग वहाँ पे एजुकेट कर पाए, बच्चों को पढ़ा पाए। लेकिन तब भी जो गवर्नमेंट का शेयर रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वो बस 17% रहेगा। ये एक डेटा पता चला है, जो कि एक टास्क फोर्स ने, जो कि बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो इस जो टास्क फोर्स थी, उन्होंने ये डेटा कैलकुलेशंस के थ्रू पता कराया कि अगर गवर्नमेंट अगर चाहेगी भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कराना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, कि मैन पावर को जितना भी चाहिए हमें उतना लगा देंगे, लेकिन तब भी उनका जो शेयर होगा वो 17% ही होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वो भी जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का होगा। A salary jobs can't fill all the jobs requirement, so other ways would have to be explored for providing sustainable employment to the people of the UT like. अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जॉब से हम सबको एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो बाकी जो भी अभी बाकी हमारे पास रास्ते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट हो सके। एक्सलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यूटी। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है उसको ग्रो करा सकते हैं। अगर वो ग्रो करेगी तो बाकी जो प्राइवेट लोग जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लगेगा अगर ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाली जगह है तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अगर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे उन प्रोडक्ट को, और वहाँ पे हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्कीम्स बनाए गए हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना, ताकि लोगों को उनका बेनिफिट मिल सके। दिस कैन बी डन बाय एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं? जो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए नए बिजनेस सेटअप करते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, तो उनको अगर हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो
स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो मीडियम हो। उससे क्या हो जाएगा, एक तो वो खुद एम्प्लॉयमेंट अपने आप को प्रोवाइड कर पाएंगे और उनके ज़रिए बाकी लोग वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं ना, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कुछ एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी थी हमारी इकोनॉमी के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स। इन 11th 5 year plan 2007-2012, rupees 25,834 crore was allotted to boost labor intensive manufacturing sectors। तो 11th 5 year प्लान वो रखा गया था 2007 से 2012 के बीच, जो कि रखा गया था। इसमें हमारी जो जम्मू कश्मीर में लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, तो उसको 25,834 करोड़ इतने पैसे प्रोवाइड किए गए थे। अब इनमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, एक तो फूड प्रोसेसिंग वाले, सेकंड आता है लेदर प्रोडक्ट जहाँ पे बनते हैं, फुटवेयर वाले, टेक्सटाइल्स, सर्विस सेक्टर जिसकी टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है। तो इन सेक्टर्स को इतना पैसा प्रोवाइड किया गया था। उसके अलावा जो हमारी यहाँ पे टास्क फोर्स बनाई गई थी 2003 में, होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो बनाई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ डेटा शेयर किया था। तो उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, उनका शेयर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है वो है 38.17%। उसके अलावा जो वेज एम्प्लॉयड है, उनका शेयर उन्होंने बताया था 45.18%। तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको याद रखना है। उसके अलावा जो रेगुलर जो सैलरी वाले पर्सन है, जिनकी जॉब है, उनको सैलरी भी रेगुलर बेसिस पे मिलती है, उनका शेयर बताया था 16.665%। तो इतना शेयर उनका है। तो ये कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स है। इसके अलावा और भी थोड़ा सा कुछ बेसिक है, मैं बता देता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, अब उनको हर एक पॉसिबल तरीका ढूंढना पड़ेगा कि जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। तो कुछ वो प्रोग्राम चलाते हैं, इसमें कुछ बेसिक प्रोग्राम्स जो आपको याद रखने चाहिए, वो एक है PMRY। आप 2-3 प्रोग्राम्स याद रख सकते हैं, एक ये वाला प्रोग्राम है, और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये एक प्रोग्राम है। उसके अलावा जो एक और प्रोग्राम है वो है SGSY, ये भी एक प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे। उसके अलावा REGP, ये भी एक प्रोग्राम है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव।